है। और देखा जाए तो यहाँ पर आपसी सहमति ना होना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगी। शायद यही वजह है कि जेजेपी और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। जीत को यहाँ पर राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभाव से बना दिया जाता है। इसका विरोध खुद वो भरे मन से करते हुए नजर आते हैं और ये बात जरूर कहते हैं कि उनके सामने नए कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मुझे कहा जाता है तो मैं जरूर उनके साथ जाना चाहूंगा। तब आप देखिए कि लोकसभा वर्षों से राजनीति में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि राजनीति में लगातार कोई किसी का दुश्मन नहीं रहता और दुश्मन कब दोस्त बन जाए इसका पता नहीं चलता। कुछ इसी तरीके का माहौल हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बनता हुआ नजर आ रहा है। जेजेपी के दिग्गज नेता उचानच से विधायक पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर के हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हराने के उद्देश्य से मैदान में उतरती है तो जननायक जनता पार्टी पूर्णतया से समर्थन करती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा की सीट को लेकर भी ये ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी के साथ गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है और राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में डालना चाहती है। लेकिन इस बीच चर्चा तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जोर पकड़ती जा रही है कि आखिरकार दुष्यंत चौटाला एकाएक कैसे परिवर्तित हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि वो वक्त था वर्ष 2009 का जिस वक्त दुष्यंत सिंह चौटाला के दादा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी टीचर घोटाला मामले में कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। उसके बाद लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हुई और कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की यहाँ पर धुर विरोधी बनकर के सामने आई। ऐसे में दुष्यंत चौटाला भी ये कहते हुए नजर आए कि यदि सत्ता की चाबी यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के पास है तो वे कांग्रेस पार्टी को ये चाबी नहीं सौंपने वाले हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, दुष्यंत चौटाला ने संकेत दे दिए हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी यदि जो है बीजेपी को हराने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरती है, हम गठबंधन करने को तैयार हैं। क्या कोई उम्मीद दिखाई देती है गठबंधन करने की जेजेपी कांग्रेस में? जी बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और जेजेपी गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से अब हरियाणा का जो सियासी गणित है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है और कांग्रेस जिस स्थिति में है उसको देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर जो ये फैसला किया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका दे सकता है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से नायाब सिंह सैनी को लेकर भी लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर उनकी कुर्सी को लेकर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आया और यहाँ पर अनिल विज की बगावत की भी बात की जा रही थी। ठीक वही माहौल अब दोबारा से बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों में जिस तरीके से फूट पड़ती हुई पार्टी के अंदर देखी जा रही है, वही स्थिति हरियाणा में भी देखी जा रही है। पार्टी के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और देखा जाए तो यहाँ पर आपसी सहमति ना होना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगी। शायद यही वजह है कि जेजेपी और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ने की बात करती हुई नजर आ रही हैं और दुष्यंत चौटाला जो है जेजेपी के कांग्रेस के गठबंधन के माध्यम से अपनी पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाजमिन मेरे साथ मौजूद है। नाजमिन, राव इंद्रजीत सिंह का ये कहना कि मैं नायब सिंह सैनी के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा, गुरुग्राम में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या वाकई में यहाँ पर सोच विचार करने पर मजबूर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ये बयान? देखिए, राव इंद्रजीत ने जब से लोकसभा का चुनाव जीता है गुरुग्राम से, तब से ही देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत के बयान सीएम पद को लेकर, केंद्रीय मंत्री पद को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक विरुद्ध में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर राव इंद्रजीत की बात करें, जब कैबिनेट का विस्तार होता है, जब देखा जाता है कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन राव इंद्रजीत को यहाँ पर राज्य मंत्री वो भी स्वतंत्र प्रभाव से बना दिया जाता है। इसका विरोध खुद वो भरे मन से करते हुए नजर आते हैं और ये बात जरूर कहते हैं कि उनके सामने नए चेहरे आते हैं, सांसदी का चुनाव भी लड़ते हैं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। यहाँ तक कि नायब सिंह सैनी पर भी हमला करते हुए भी नजर आए थे राव इंद्रजीत, जब पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक फैसला लिया जाता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये मुद्दे हैं राव इंद्रजीत ने उठाए, साथ ही साथ गुरुग्राम का मुद्दा, जहाँ लगातार यहाँ पर राव
राव इंद्रजीत का हम दौरा देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कूड़ा प्लांट को लेकर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत ने मुद्दा उठाया कि यहाँ अभी भी जो ग्रामीण हैं वो इसी समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के बीच में भी यहाँ पर कहा गया था कि साफ सफाई करवाई जाएगी, कूड़ा हटाया जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में देखा जाए वही स्थिति यहाँ पर नजर आती है गुरुग्राम के तमाम ग्रामीण इलाकों में। और उसी मुद्दे को लेकर राव इंद्रजीत ने ये तक कह दिया कि अगर यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया तो मुझे अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़े तो मैं उससे भी अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगा, मैं इन गांव वालों के साथ धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं। यानी कि राव इंद्रजीत ने मुद्दा तो उठाया ग्रामीणों का, लेकिन इस मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को चुनौती दे दी कि आज भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि आप सीएम चेहरे के रूप में अगर उन्हें आगे नहीं करेंगे तो अहिरवाल समाज में उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, या कहें कि एक ऐसा चेहरा है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं पछाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जहां पर हमने ये राव इंद्रजीत की इस धरने वाली बात की यहाँ पर जिक्र किया, साथ ही साथ राव इंद्रजीत 7 सीटों को लेकर भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं जो अहिरवाल बेल्ट के अंदर आती हैं, कि वहां पर वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं अपने ही परिवार में से या अपने ही यहाँ पर करीबियों को। तो ऐसे में यहाँ पर कई सीटों का जिक्र वो करते हुए नजर आते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बन जाती है कि विधानसभा चुनाव में क्या राव इंद्रजीत की इस बात को माना जाएगा, क्या उनकी बेटी को भी चुनाव में टिकट दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो क्या ये बयान अब भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव से पहले भारी पड़ जाएंगे? जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से कहा जाता है कि लोहा गर्म हो तो फिर हथौड़ा मार देना चाहिए, दुष्यंत चौटाला राजनीतिक बयानबाजी के जरिए कुछ ऐसा ही यहाँ पर सियासी समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत चौटाला की भूमिका को क्या देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की बात करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फटकार भी लगाते हैं। किस तरीके से क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, जाहिर बात है हरियाणा में चुनाव है और बिल्कुल इसको लेकर सभी समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखिए दुष्यंत चौटाला जो अब तक कह सकते हैं बीजेपी के साथ थे, अब उसी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, एक माहौल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मुझे कहा जाता है तो मैं जरूर उनके साथ जाना चाहूंगा। तब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव ये बताता है जहां पर जेजेपी पूरी कह सकते हैं कि शिद्दत के साथ में चुनाव में जाती है, और हैरानी की बात यह है कि एक भी सीट पर कहीं भी कॉम्पिटिशन में नजर नहीं आती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उभर कर सामने आते हैं कि अजय सिंह चौटाला हों, दुष्यंत चौटाला हों, क्या इनकी रणनीति इतनी पुख्ता मजबूत हो सकती है कि इनके पाले में भी कुछ विधायक आ सकें, या फिर जो 10 विधायक इनके पास 2019 में 20 में जीत कर आए तो क्या वो विधायक भी इनके पास से जा सकते हैं? यानी कि उनकी हार होना तय मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वापसी की है लगभग, और ये मानकर चलिए आप कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट तगड़ी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 5-5 सीटें दोनों के पास है। तो ऐसे में क्या दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी वो कह सकते हैं कि उस तरह की एक रणनीति बना सकती है, उस तरह का माहौल बना सकती है जिसके दम पर हरियाणा के अंदर जो है अपने लिए कुछ सीटें वो जीत सके? फिलहाल अगर पूरी रणनीति पर ध्यान लगाएं दिनेश जी तो ऐसा लगता नहीं है कि जेजेपी के पक्ष में कोई माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमन जी छोटा सवाल पूछूंगा, क्या बीजेपी के लिए ये जो दिग्गज नेता बगावत करते नजर आ रहे हैं क्या मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही? बिल्कुल, और आपने जो सवाल किया अहम सवाल है, क्योंकि अगर ऐसी बयानबाजी होगी, राव इंद्रजीत के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, अनिल विज के बारे में आप बात कर सकते हैं, जो सीनियर और बड़े लीडर हैं बीजेपी के, अगर ये लोग खफा होकर अलग थलग रहेंगे तो यहाँ पर ये मानकर चले कि बीजेपी के लिए चुनाव में जीतना आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि वैसे भी जमीनी स्तर पर किसान उनसे नाराज हैं, जो बेरोजगारी है वो चरम पर दिखाई पड़ती है। ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी फंस सकती है। इसीलिए अगर उनकी बड़ी जो लीडरशिप है, अगर बीजेपी एक साथ होकर नहीं लड़ी तो यहां पर वो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो कांग्रेसी ग्रुप है, जो कांग्रेसी खेमा है, पूरी तरह से जी जान जुटा हुआ है किसी भी तरह से एक माहौल बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा कि भले ही शैलजा और कह सकते हैं कि हुड्डा के बीच में बहुत कह सकते हैं कि तालमेल नहीं बैठ पा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को साधने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा आम जन तक जुड़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गर्म है और कांग्रेस पार्टी
पूरी तैयारियां यहाँ पर चुनाव के ऐलान से पहले ही पुख्ता कर लेना चाहती है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में सत्ता का परिवर्तन हरियाणा में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ सत्ता को हथियाने के लिए छटपटाती हुई नजर आ रही है और आंतरिक गुटबाजी जो है वो पार्टी में फूट का एक बड़ा कारण बनती हुई देखी गई है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।